वीवीपैट पर्चियों की गहन गिनती की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने ये याचिका दायर की है। इस याचिका में इससे जुड़े सभी लंबित मामलों को जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि अभी वीवीपैट सत्यापन केवल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम चुनी हुई 5 ईवीएम में दर्ज वोटों का ही किया जाता है। याचिका में मांग की गई है कि प्रत्येक ईवीएम वोट का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाए। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो मतदाताओं को ईवीएम में वोट देने पर निकलने वाली वीवीपैट पर्ची को अपने हाथ से मतपेटी में डाल सके, ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि मतदाता का मत रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है और उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने चुना है। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब ये वीवीपैट का जो मामला है ये कितने बजे बेंच में आएगा? जी देखिए, वीवीपैट का मामला खत्म हो चुका है। कल इस पर नोटिस जारी हो चुका है। अब ये बाद में सुनवाई पर आएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पेंडिंग हैं, जिसमें एडीआर की पिटीशन भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हर चीज़ में संदेह जताना ठीक नहीं है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन हर बार जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की याचिकाएँ आती हैं। तो फिलहाल ये एक और याचिका थी जिस पर नोटिस जारी हो गया है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को। वो दोनों जवाब दाखिल करेंगे और अब जो सुनवाई है वो उन्हीं मामलों के साथ होगी जो मामले पहले से चले आ रहे हैं। यहाँ पर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वीवीपैट के 100% जो है वो ट्रेल होनी चाहिए, पेपर ट्रेल होनी चाहिए ईवीएम के साथ। सिर्फ रैंडम 5 एक विधानसभा से काम नहीं चलेगा। मतदाता को पता होना चाहिए, उसके हाथ में स्लिप आनी चाहिए कि जिस उम्मीदवार, जिस पार्टी को उसने वोट दिया है वो वोट उसी को गया है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। ये भी दावा किया गया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना बहुत आसान है, छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में बहुत ज़्यादा सुनवाई करने को या बहुत ज़्यादा कुछ आगे दखल देने को इच्छुक नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर ये 5 रैंडम शुरू हुई थी। अब इस तरह के आदेश देना लगभग संभव नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो एक बड़ा मामला है। ईवीएम का मुद्दा हमेशा उठता रहता है चुनाव के सामने, चुनाव के समय जब चुनाव होते हैं तो और ज़्यादा ये मुद्दा उठता है। तो एक और ये याचिका आई है जिस पर नोटिस जारी हो गया है। सुनवाई अब कब होगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।